हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स टू क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम केवीएस के लिए सीडीपी में मोटार डेवलपमेंट यानी कि गत्यात्मक विकास, जिसे आप गामक विकास या यांत्रिक विकास भी कहते हैं, और इसको डायनेमिक आप स्किल भी कह सकते हैं कभी कभी, तो इसको गामक कौशल भी कह देते हैं। ठीक है, आज हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि गत्यात्मक विकास यानी कि गामक विकास होता क्या है, और उसके बाद फिर डेफिनेशन देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि गत्यात्मक विकास के जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं वो आपकी क्या हैं, मतलब किस तरीके से आपका गत्यात्मक विकास होता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं गत्यात्मक विकास की, तो गत्यात्मक विकास का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो इसका संबंध जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं, जो शरीर के मसल्स हैं, उनकी गति से होता है, उनके संगठन से होता है। ठीक है, मांसपेशियों के गति, संगठन, और किससे होता है? मांसपेशियों के गति, संगठन और उनकी क्रियाओं से होता है। तो याद रखिएगा, गत्यात्मक विकास में शरीर की मांसपेशियों की गति, संगठन और क्रियाओं से आपका क्या होता है? मतलब होता है। ठीक, तो कभी भी अगर पूछा जाए कि गत्यात्मक विकास क्या है, तो गत्यात्मक विकास होता है शरीर की मांसपेशियों की गति, संगठन और क्रियाएं। ठीक, समझ गए इतना? क्या है गत्यात्मक विकास? शरीर की मांसपेशियों की गति, संगठन और क्रियाएं ही होती हैं। क्या होता है? गत्यात्मक विकास होता है। ठीक, गत्यात्मक विकास में बालक की गामक शक्तियों, योग्यताओं और इनकी क्षमताओं का विकास किया जाता है। ठीक है, हरलाक एक आपकी एक महिला है, इनको आप पुरुष मत समझिएगा। पूरी सीडीपी में लोगों को यही नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में हरलाक व्यक्ति मतलब जो हैं वो महिला हैं या फिर पुरुष हैं। तो ये जो है आपकी कौन है? ये एक महिला है हरलाक। ठीक, तो हरलाक जो हैं इन्होंने कहा है कि गामक विकास से अभिप्राय मांसपेशियों की उन गतिविधियों का नियंत्रण जो जन्म के समय के पश्चात निरर्थक और अनिश्चित होती हैं। ठीक, जैसे गामक विकास से तात्पर्य इन्होंने आगे समझाया है कि बालकों में उनकी मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। किससे होता है? गामक विकास से तात्पर्य बच्चे में उनकी जो मांसपेशियां हैं और उनकी जो तंत्रिकाएं हैं, उनके समन्वित कार्य द्वारा शरीर की जो क्रियाएं हैं इन पर नियंत्रण करना होता है। किसके द्वारा? मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की समन्वित कार्य द्वारा अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करना ही क्या है? आपका गामक विकास है। जन्म के बाद बच्चा क्या करता है? हाथ पैर हिलाता डुलाता है, फैलाता है, सिकोड़ता है, और धीरे धीरे फिर अपने गर्दन, आँख की पुतलियाँ, धड़ और अन्य अंग वो चलाना सीख जाता है। सीखता है कि नहीं सीखता है? तो यही अंगों के संचालन की क्रिया और उसमें होने वाली जो प्रगतिशील एवं जो अपेक्षित परिवर्तन होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? गामक विकास कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ। मैंने ये कहा है कि गामक विकास से तात्पर्य है बालकों में उनकी मांसपेशियों, तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा शरीर क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना। जन्म के बाद शरीर आपका जो बच्चा है वो क्या करता है? हाथ पैर हिलाता डुलाता है, हाथ पैर को सिकोड़ता है, फैलाने की कोशिश करता है, धीरे धीरे गर्दन अपना जो है मूवमेंट करता है, आँख की पुतली उसकी जो है मूव होती है, इधर उधर करता है ना, धड़, अन्य अंग चलाने का कार्य करता है। यही अंगों के संचालन की क्रिया और इसमें होने वाला जो प्रगतिशील और अपेक्षित परिवर्तन है। देखिए, आप प्रगतिशील का मतलब है जो आपका परिवर्तन हो रहे हैं। तो एक तरीके से आगे बढ़ते हुए जो परिवर्तन है वो प्रगतिशील एवं अपेक्षित परिवर्तन। अपेक्षित का मतलब समझ रहे हैं? अपेक्ष का मतलब है एप्रोप्रिएट, मतलब जिस अवस्था में जितना होना चाहिए परिवर्तन उतने परिवर्तन, वो एप्रोप्रिएट यानी कि अपेक्षित परिवर्तन को ही क्या कहेंगे? हम गामक विकास कहते हैं। ठीक, तो आगे आपको इसी में नोट कर लेना है। क्या नोट करना है इसके आगे? कि सिकोड़ने की क्रिया करने लगते हैं। तो नोट करिएगा इसमें आगे यही और धीरे धीरे और धीरे धीरे क्या करते हैं? गर्दन, धीरे धीरे गर्दन, आँख की पुतलियाँ, आँख की पुतलियाँ, आँख की पुतलियाँ, पुतलियाँ जान रहे हैं ना, जो आपकी आई में जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो, आँखों की पुतलियाँ, धड़, धड़ तथा अन्य अंग तथा अन्य अंग तथा अन्य अंगों को चलाने लगता है, चलाने लगता है। ठीक, यही इसी में नोट करना है आपको, यही अंगों की संचालन, यही संचालन यानी कि चलाना। ठीक है, संचालन की क्रिया, संचालन की क्रिया और उसमें होने वाले और उसमें होने वाले
उसमें होने वाले प्रगतिशील एवं अपेक्षित परिवर्तन को गामक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? गामक विकास कहते हैं। ठीक, आपको इतना याद रखना है। होने को तो देखिए बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। ठीक, सो इस चीज़ को आपको समझना है। अभी इतना आपको, देखिए सभी लोग एडल्ट हैं, 18+ सब लोग हैं यहाँ पर। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, जिसकी उम्र 22 से 23 साल से कम हो, है ना। सबकी इतनी ही होगी आराम से। तो अब यहाँ पर आपके अंदर ये विशेषता आ जानी चाहिए, गुण आ जाना चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। ये किसी को समझाने की ज़रूरत और चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं हो पड़नी चाहिए अब। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको हेडिंग यहाँ पर क्या करनी है? गत्यात्मक विकास की सामान्य प्रवृत्तियाँ। तो आप इसी में नोट करिएगा, गत्यात्मक विकास की। अभी तक आपने गत्यात्मक विकास में जो समझा वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो आपसे सामान्य रूप से आपको समझाया गया है क्या, आपके गत्यात्मक विकास के बारे में। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है आपके गत्यात्मक विकास के बारे में, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपके गत्यात्मक विकास की सामान्य प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। ठीक, तो आइए इनको वन बाई वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आप नोट करिएगा आपकी यहाँ पर बड़ी से छोटी पेशी की ओर, बड़ी से छोटी पेशी की ओर, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आपका इसको कहेंगे ट्रेन फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल मसल। ठीक है, स्मॉल मसल, MUSCLE। ठीक है, मसल्स। ये आपको सबसे पहले पढ़ना है कि बड़ी से छोटी पेशी की ओर किस तरीके से आपका गत्यात्मक विकास होता है। अब आपसे ऑप्शन में कहा जाएगा कि गत्यात्मक विकास होता है छोटी पेशी से बड़ी पेशी की ओर, नहीं, बड़ी पेशी से छोटी पेशी की ओर होता है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि बढ़ती आयु में बालक का सबसे पहले समन्वित नियंत्रण बड़ी पेशी समूह पर स्थापित होता है, उसके बाद फिर वो छोटी पेशी पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो आपको यही नोट कर लेना है कि बढ़ती आयु, एक ही लाइन में आप समझ जाएंगे कि कहना क्या चाहते हैं और क्वेश्चन भी कैसा पूछा जाएगा। तो बढ़ती आयु के बालक का सबसे पहले समन्वित नियंत्रण बड़े पेशी समूह पर होता है, बड़े पेशी समूह पर स्थापित होता है। ठीक, तो बड़े पेशी से छोटी पेशी की ओर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कौन सा नोट करना है? नेक्स्ट आपको नोट करना है सिर से नीचे की ओर। क्या आपसे पूछा जाएगा कि गामक विकास या गत्यात्मक विकास होता है नीचे से सिर की ओर या सिर से नीचे की ओर, तो आपको याद रखना है कि सिर से नीचे की ओर होता है। क्या होता है? सिर से नीचे की ओर होता है। सेफेलोकोडल एंड आपके प्रॉक्सिमोडिस्टल आपको ट्रेड्स पढ़ना है यहाँ पर। क्या? सेफेलोकोडल आप सभी ने पढ़ा होगा, CEPHALOCAUDAL। देखिए सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल को तो आपको भूलना ही नहीं है, बड़े महत्वपूर्ण है। PROXIMODISTAL, प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेड। ठीक है फ्रेंड, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको क्या नोट करना है? इसमें नोट करिएगा आप लोग आगे चल के, गत्यात्मक विकास में आपका जो है विकास की दिशा एक नियत आपके नियम से ही होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी विकास होता है तो उसका एक नियम जरूर होता है। हर किसी विकास का एक नियम होता है, क्योंकि विकास एक धीरे धीरे और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो गत्यात्मक विकास हो, चाहे आपका कोई सा भी विकास हो, लेकिन हर एक विकास आपका, विकास के जो पांचों पक्ष हैं इंटर रिलेटेड है। और ये पांचों पक्ष आपके कैसे धीरे धीरे और आपके मतलब इस तरीके से होते हैं कि एक नियम के अनुसार ही होते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि सेफेलोकोडल में किस तरीके से विकास होता है। सबसे पहले सिर के भाग में आपका नियंत्रण दिखाई पड़ता है, उसके बाद धड़ के नीचे आपका होता है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो आइए नोट कर लेते हैं। तो आपको नोट करना है कि गामक विकास में विकास की होगा, है ना, विकास की दिशा,
विकास की दिशा का एक नियम है। एक क्या है? फिक्स नियम होता है, एक नियम है। ठीक, तो इसमें कौन सा नियम है? सबसे पहले नोट करिएगा। सबसे पहले देखिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी, लेकिन आपको पूछा यहीं से जाएगा। सिर के भाग, सिर के भाग में नियंत्रण, सिर के भाग में नियंत्रण दिखाई देता है, नियंत्रण दिखाई पड़ता है। किसमें? सिर के भाग में नियंत्रण दिखाई पड़ता है तथा क्रमशः, तथा क्रमशः, तथा क्रमशः धड़ के नीचे, धड़ के नीचे, तथा क्रमशः धड़ के नीचे की ओर, नीचे की ओर आपका क्या होता है? अनवरत होता रहता है। ठीक है, नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर होता रहता है। या इसी को ऐसे नोट कर सकते हैं कि, इसको कैसे नोट कर सकते हैं कि होता हुआ। ठीक है, होता हुआ, 1 सेकेंड, होता हुआ कैसा होता है? पैरों तक पहुंचता है। तो अब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, पैरों तक पहुंचता है। ठीक, पहुंचता है, कहाँ तक? पैरों तक पहुंचता है। जैसे आप उदाहरण से आप एक बार समझ लीजिए इस चीज़ को, उदाहरणार्थ। ठीक है, उदाहरणार्थ क्या है? मतलब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझ रहे हैं। जन्म के 1 सप्ताह बाद बच्चा अपना सिर उठाने लगता है। किस बार? जन्म के 1 सप्ताह बाद। लेकिन 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही अपने पैरों पर वो खड़ा हो पाता है। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नहीं, वो अपने पैरों पर अपनी एक मतलब समय पर ही खड़ा हो पाता है। तो यही तो है विकास। ऐसा नहीं है कि आपका जो विकास है वो कुछ ही समय में आपका हो जाए, नहीं, हर एक अवस्था में अलग विकास होता है आपका। ठीक है, अलग दर से होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि हर अवस्था में आपका विकास सेम रेट से हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। प्रत्येक अवस्था में विकास की दर सेम होती है? कभी नहीं होती। कैसे हो जाएगी सेम, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरणार्थ लिखिएगा, जन्म के 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद बच्चा, अब देखिए यहाँ पर मैंने बोल दिया 1 सप्ताह बाद बच्चा अपना जो है सिर उठाने लगता है, तो आप इसको बिल्कुल पूरा मत समझ लीजिएगा ये पूरा ही सिर उठा लेगा, बिल्कुल भी नहीं। हल्का सा यहाँ पर बात हो रही है। जन्म के 1 सप्ताह बाद बच्चा अपना सिर उठाने लगता है, उठाने लगता है, क्योंकि प्रॉपर तो वो 1 महीने में अपना उठा पाता है ठीक से, उठाने लगता है। ठीक है, सिर उठाने लगता है। लेकिन 1 वर्ष पूरा होने पर, कितना? 1 वर्ष पूरा होने के बाद, ठीक है, पूरा होने के बाद क्या करता है? बाद ही अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। ठीक, हो पाता है। आगे नोट करिएगा, गामक विकास इससे पहले उन ढांचों में होता है। कौन से ढांचों में होता है? आइए देखते हैं। उन ढांचों में होता है जो प्रमुख धुरी के आपकी अति निकट होते हैं, प्रमुख धुरी के अति निकट होते हैं, जो प्रॉक्सिमल डिस्टल में आप पढ़ते हैं भाई, अति निकट होते हैं। ठीक है, होते हैं। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ही आपके दूरस्थ ढांचों का, दूरस्थ यानी कि दूर के, दूरस्थ ढांचों का विकास होता है। तो ये तो आपने प्रॉक्सिमल डिस्टल में पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले केंद्र के निकट के अंगों का विकास होगा, उसके बाद दूर के अंगों का विकास होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं उदाहरणार्थ। क्या? उदाहरणार्थ में आप समझ सकते हैं कि पेशी आपका जो नियंत्रण है, पेशी नियंत्रण सबसे पहले कहाँ पर होता है? सबसे पहले भुजाओं पर होता है, भुजाओं में पेशी नियंत्रण सबसे पहले भुजाओं में, और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उंगलियों में होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना
कि पेशी नियंत्रण किस तरीके से होता है, आइए मैं इसको समझाती हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। उंगलियों में होता है, पहले आप एक बार लिख लीजिए, ठीक, फिर समझ में आएगा। आप कभी छोटे बच्चे को देखिएगा और नोटिस करके मुझे बताइएगा कल के लेक्चर में कि क्या आपने कभी देखा है कि पहले बच्चा उंगलियों का मूवमेंट सीखे उसके बाद अपने हाथ का मूवमेंट सीखे? नेवर। छोटा बच्चे जो होता है उसकी मुट्ठी बंद होती है, और जब वो पैदा भी हो जाता है ना, तो पैदा होने के बाद भी कई दिन तक उसकी मुट्ठी ऐसी बंद रहती है कि अगर आप उसकी उंगली खोल दोगे ना तो स्प्रिंग के जैसे बंद हो जाएंगी फट से। फिर खोलोगे फिर बंद हो जाएंगी, फिर खोलोगे फिर बंद हो जाएंगी, स्प्रिंग के जैसे उसकी उंगलियां होती हैं, बंद हो जाती हैं। लेकिन वो हाथ का मूवमेंट सीखता है, वो हाथ का मूवमेंट करता है धीरे धीरे। जब अपने हैंड का मूवमेंट वो प्रॉपर तरीके से सीख जाता है, तब जाके वो अपनी उंगलियों का मूवमेंट सीखता है। धीरे धीरे से वो चुटकी बनाकर कुछ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले पूरे हाथ से उठाने की कोशिश करता है। सपोज करिए ये बॉल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बॉल है और ये प्यारा सा बच्चा है कोई, इसके ये प्यारे से हाथ हैं, तो पहले इन पूरे हाथों से इस बॉल को उठाने की कोशिश करता है। ध्यान से समझिएगा इसको, पहले वो पूरे हाथों से इस बॉल को उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने हाथों पर नियंत्रण करना सीख जाता है समय के साथ, क्योंकि विकास धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं है कि आज इसने हाथ से नहीं उठा पाए तो कल ये उंगलियों से उंगलियों के मूवमेंट को सीख जाए, नहीं, धीरे धीरे होता है ये सारी चीज़ें। फिर थोड़े समय बाद जब आगे बढ़ेगा तो फिर उंगलियों का मूवमेंट सीखेगा, और उंगलियों को चलाना सीखने के बाद वो अपनी उंगलियों से चीज़ों को करना सीखता है। लेकिन सबसे पहले वो पूरे हाथ का मूवमेंट सीखता है, पूरे हाथ से चीज़ों को उठाने की कोशिश करता है। जब वो बड़ा होता है तब वो चुटकी से उठाने, मतलब चुटकी से मतलब ऐसे अपनी उंगलियों से उठाने की कोशिश करता है। फिर तो वो चींटी होती है ना, चींटी को भी उठा लेता है, इतना एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक, ऐसे मेरा एक भतीजा था, बड़ा सा चीटा जो होता है ना, इतना बड़ा वाला, तो वो उसी टाइम उंगलियों का मूवमेंट सीखा हुआ था, उसी टाइम सीखा इसने, चीटे को पकड़ के खा लिया था। ऐसे ही उसने लगभग 2-3 बार ऐसा किया कि चीटे को पकड़ के खा लिया। ये क्या है, उसको पहले नहीं पता था, क्योंकि वो पूरे हैंड का मूवमेंट कर रहा था तो पकड़ नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो चुटकी बनाना सीख गया, उंगलियों पर मूवमेंट करना सीख गया, उसके बाद उसने इस चीटे को पकड़ा और खा गया। अब बस आपको यहाँ पर एक और पढ़ना है नियम, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा द्विपक्षीय से एक पक्षीय की ओर, ठीक है, द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्ति की ओर, द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्ति, द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्ति। द्विपक्षीय का मतलब होता है बाइलेटरल, क्या होता है, बाइलेटरल, बाइलेटरल ऑफ यूनिलेटरल ट्रेंड, यूनिलेटरल LATERAL लेटरल ट्रेंड, TREND ट्रेंड। अब देखिए इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, मैंने आपको अभी समझाया है। सबसे पहले बच्चा चीज़ों को उठाने के लिए दोनों हाथ का प्रयोग करता है, मतलब संपूर्ण हाथ का प्रयोग करता है, उसके बाद उंगलियों का प्रयोग करना सीख जाता है ना। तो पहले क्या करता है, दोनों हाथ का प्रयोग करना सीखता है, उसके बाद वो एक हाथ का प्रयोग करना सीखता है ना। धीरे धीरे वो क्या सीखता है, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है और फिर उंगलियों का प्रयोग करना सीख जाता है। तो पहले तो दोनों हाथ से प्रयोग कर रहा ना, द्विपार्श्व से क्या जा रहा है, द्विपक्षीय से एक पक्षीय की ओर जाता है। पहले दोनों हाथों का प्रयोग करता है किसी वस्तु को उठाने के लिए, फिर एक हाथ से भी वो अपना कोशिश करता है उठाने का। ठीक, तो यही होता है द्विपक्षीय से एक पक्षीय की ओर। अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका गत्यात्मक कौशल के प्रकार। गत्यात्मक कौशल के प्रकार, गत्यात्मक कौशल के प्रकार क्या होंगे, गत्यात्मक कौशल के प्रकार देखते हैं। तो गत्यात्मक कौशल के बेसिकली जो प्रकार हैं, इसमें आपके 2 आते हैं और दोनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है स्थूल मोटर विकास, स्थूल मोटर विकास। स्थूल को सरल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सरल भी कहते हैं, सरल मोटर विकास, ठीक है, मोटर विकास। ठीक, दूसरा क्या होता है आपका, सूक्ष्म होता है, क्या होता है, सूक्ष्म मोटर विकास, ठीक है, मोटर विकास। अब ये समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन तो देखिए आपके कई बार सीटेट की परीक्षा में बनता है, और चूंकि आपका सीटेट की परीक्षा पर ही आधारित KVS पैटर्न है इस बार का, इस चीज़ को विशेष रूप से अपने माइंड में फिट बिठा लीजिएगा। कभी भी अगर आपको कोई भी कहे ना कि ये वाला प्रैक्टिस सेट ले लो, ये वाला ले लो, प्लीज़ कहीं मत जाइएगा। इस बार KVS का सिलेबस चेंज हुआ है, सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, किताबों में गुमराह आपको कर दिया जाएगा लोगों के द्वारा, पर वो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेस्ट होगा जो सीटेट का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें आप CDP के क्वेश्चन को खंगालें, और आपका जो एक EVS सब्जेक्ट है, इसमें भी आपकी वही 6 थीम है, तो आप इसको भी किस में खंगालें,
आपके प्रीवियस ईयर में। कहीं पर मत जाइए, मत सोचिए कुछ भी इस समय, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या समझ लेते हैं, आप समझ लेते हैं स्थूल या फिर सरल मोटार को, ठीक है। तो स्थूल या सरल क्या होता है, स्थूल या सरल आपका मोटर विकास क्या होता है, तो ये बहुत ही सिंपल है और इसको समझना बहुत ही आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जिन गतिविधियों में शरीर के संपूर्ण अंग काम में आते हैं, इन गतिविधियों में शरीर की बड़ी मांसपेशियां ही आपके प्रयोग में आती हैं। जैसे क्या हो गया, घुटने के बल चलना, उछलना, कूदना, बैठना। आप खुद सोचिएगा कि क्या उछलने कूदने के लिए आप किसी छोटी मांसपेशी का प्रयोग करेंगे? क्या अपनी आप पैर की उंगलियों पर उछल कूद पाएंगे? नहीं, आपको पैर का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि जहाँ पर आपको जहाँ पर बड़ी आपकी मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़े, तो वहाँ पर होता है स्थूल या फिर सरल मोटर विकास होता है, ठीक। तो आइए समझ लेते हैं इसी को, लिख लीजिए इसको। जिन गतिविधियों को करने के लिए पता है, एक चीज़ मैं आप लोगों को पर्सनली शेयर करना चाहती हूँ। अब मेरी बस एक ही इच्छा है कि जल्दी मैं डिजिटल बोर्ड पे आऊँ, क्योंकि जब मैं सीढ़ी पे पढ़ाती हूँ इस तरीके से, तो मेरा बहुत मन करता है मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन डीप में पढ़ाऊँ उस चीज़ को। पर इधर से जब इंटरेक्शन नहीं हो पाता तो उतना मेरा फ्लो बन नहीं पाता है, आप खुद देखते होगे। तो बस भगवान करे जल्दी दिन आए, जब भी आए। तो लिखिएगा, जिन गतिविधियों में शरीर के संपूर्ण अंग काम में आते हैं, जिन गतिविधियों में शरीर के संपूर्ण अंग काम में आते हैं, ठीक। तो वहाँ पर कौन सा विकास होता है, वहाँ पर होता है आपका सरल मोटर विकास, ठीक। आगे लिख सकते हैं, इन गतिविधियों में शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो जो चीज़ें बता रही हूँ वह करके देख लेना घर पे, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है। जैसे तैरने के लिए आप बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे, है ना। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे चढ़ने के लिए, ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। डांस करने के लिए आप बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे, डांस करने के लिए, लड़कियाँ करती हैं उनको पता होगा, डांस करने के लिए, है ना। बैठने के लिए बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे, है ना। लुढ़कने के लिए, अब तो देखिए लुढ़कने की अवस्था नहीं रह गई, लेकिन लुढ़कने के लिए भी बड़ी ही मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे आप लुढ़कने के लिए। उछलने कूदने के लिए, उछल कूद कर देख लीजिएगा, उछलने कूदने के लिए। और किस चीज़ के लिए करेंगे, घुटने के बल चलने के लिए, चलने के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके अलावा कुछ आता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि स्थूल या सरल मोटर विकास का मतलब होता है ऐसी गतिविधियां जहां पर हम संपूर्ण अंग काम में लाते हैं। इन गतिविधियों में हम बड़े मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, वही होते हैं हमारे स्थूल मोटर विकास। जैसे तैरना, सीढ़ी चढ़ने के लिए, डांस करने के लिए, बैठने के लिए, लुढ़कने के लिए, चढ़ने कूदने के लिए, घुटने का बल चलने के लिए, इन सब में हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्थूल या सरल मोटार विकास है, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा आपको यहाँ पर पढ़ना है सूक्ष्म मोटार विकास। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, बोलेगा इनमें से कौन सा सूक्ष्म मोटार विकास है, ठीक। सबसे पहला है उछलना कूदना, दूसरा ऑप्शन है बैठना, तीसरा ऑप्शन है तैरना, और चौथा ऑप्शन सुई में धागा डालना। बताइए, तो आप आसानी से बता देंगे कि सुई में धागा डालना सूक्ष्म मोटार विकास है। कैसे आपने बताया, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, अब आपको क्योंकि पता चल गया है कि स्थूल में कौन से थे, जो नहीं आता है तो वो सूक्ष्म रख दिया आपने, है ना। लेकिन सूक्ष्म में मतलब समझिएगा जहाँ पर आप छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, तो आपको लिख लेना है जिसमें छोटी मांसपेशियाँ प्रयोग की जाएं, ठीक है, प्रयोग की जाएं, या फिर जिसमें छोटी मांसपेशियां ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। जैसे
क्या क्या हो सकता है, जैसे में देख लीजिए आप लोग। जैसे में होगा आपका, एक तो सबसे पहला मैंने बताया सुई में धागा डालना। सुई में धागा डालने के लिए क्या आप पूरे हाथ का प्रयोग करेंगे? नहीं, आप जो है अपनी छोटी मांसपेशियाँ, उंगलियों का प्रयोग करते हैं बेसिकली। तो सुई में धागा डालना, ये किस में आएगा? सुई में धागा डालने के लिए, ये हमारा सूक्ष्म में आएगा। ठीक, और कौन सा आएगा? जैसे लड़कियाँ मेकअप करती हैं, है ना, करते होगे आप सभी लोग, तो बताइए मेकअप करने में कौन सी मांसपेशियों का यूज़ होगा? आंसर होगा आपका सूक्ष्म का होगा। तो अब मेकअप को मैं क्या करूँ? चलिए काजल लगाने के लिए लिख देती हूँ, है ना, काजल लगाने के लिए और कई सारे जो आइटम्स हैं वो सब लगाने के लिए आप यहाँ पर सूक्ष्म मोटर विकास आपका हो रहा है। यहाँ पर छोटी मांसपेशियों का आप प्रयोग कर रही हैं, है ना, काजल लगाने के लिए। और जो जो लगाते होंगे, जो पीओपी सेंटर में आप लोग करते होंगे, वही सब यहाँ पर अपना लिख लीजिएगा। ठीक, और क्या हो सकता है? जैसे मेहंदी लगाने के लिए आप सभी लोग लगाते होंगे, तो मेहंदी लगाने के लिए भी होता है ये सब, है ना, मेहंदी लगाने के लिए तो हम यहाँ पर छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, है ना। और क्या होगा? दांत साफ करने के लिए, दांत साफ करने के लिए आप जो है दांत, है ना, दांत साफ करने के लिए हम अपनी उंगलियों का बेसिकली प्रयोग करते हैं। तो दांत साफ करने के लिए भी हमारा क्या होगा? ये हमारी एक तरीके से सूक्ष्म आपके मोटर विकास में आएंगे, दांत साफ करना। ठीक है, और जूते बांधना, जूते बांधना भी हमारा किस में आएगा? जूते बांधना भी हमारा इसी में ही आता है। ठीक, और खाना पीना, खाना पीना, कुछ भी खाते पीते हैं तो हम बेसिकली यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए, हम किस में यूज़ करते हैं? उंगलियों का प्रयोग करते हैं। और क्या हो सकता है? टाइप करने के लिए भी, टाइप करने के लिए आप क्या करेंगे? टाइप करना बेसिकली उंगलियों से ही होता है ना। और क्या होगा? लिखना होगा, लिखना। अब जैसे लड़के हैं तो जब वो बाहर जाते हैं तो घंटों तो अपने बाल ही संभालते हैं, ये जेल वो जेल लगाई, उसके बाद अपना पूरा बाल सेट वेट करके जाते हैं, है ना। तो वो घंटों भर जो बाल संभालते हैं आप लोग, वो बालों में कंघा करना, तो ये भी आपका सूक्ष्म मोटर कौशल है। ठीक है, बालों में कंघा करना, बालों में कंघा करना। ठीक, बालों में कंघा करना, ये क्या है? आपका सूक्ष्म आपका मोटार विकास है। ठीक, और बटन बंद करना, बटन बंद करना। ठीक है, बटन बंद करना भी एक तरीके से आपका सूक्ष्म ही आता है। ठीक, तो जो छोटे छोटे काम है, अब ऐसे सिलाई करना भी, सिलाई भी आप सभी लोग करते ही होंगे, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, जिस सभी को पसंद होता है, तो जिनको पसंद होता है उन्हीं की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सिलाई करना भी आपका किस में आएगा? ये भी आपका बेसिकली सूक्ष्म गतिक विकास में आता है। अब देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाने की ज़रूरत है, इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल बनता है तो आप समझ पाएंगे कि अगर जहाँ पर छोटी मांसपेशियाँ हम प्रयोग कर रहे हैं तो सूक्ष्म होगा। क्या? फिर से सुन लीजिए, मैं एक बार बता देती हूँ। अगर मैं छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करूँगी तो मैं यहाँ पर सूक्ष्म आपका मोटार विकास कहूँगी। क्या कहूँगी? सूक्ष्म कहूँगी। और अगर मैं बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करूँगी तो मैं इसको स्थूल कह दूँगी तुरंत से ही। यही आपका बेसिकली यहाँ पर आपको माइंड में रखना है। छोटी मांसपेशियाँ सूक्ष्म, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग स्थूल, दैट्स इट। कुछ आपको रखना ही नहीं है यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप गामक विकास समझ गए होंगे। जहाँ पर अपनी मांसपेशियों का नियंत्रण सीखते हैं, वही हमारा गामक विकास होता है। और यहाँ पर आपने दोनों ही चीज़ें अच्छे से पढ़ ली कि सूक्ष्म मोटार विकास क्या है और स्थूल मोटार विकास क्या है। ठीक, और किस तरीके से मोटार विकास होता है वो पढ़ लिया। लेकिन कल की वीडियो में आपको क्या पढ़ना होगा? प्रोसेस ऑफ मोटार डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ मोटार डेवलपमेंट का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ मोटार डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ मोटार डेवलपमेंट, ये क्या है? बेसिकली डेवलपमेंट, DEVELOPMENT। ठीक है, डेवलपमेंट। देखिए, ये होता है अभी मैं समझा रही हूँ, कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा, बस समझ लीजिए। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में मैं पढ़ाऊंगी आपको कि गर्भावस्था में किस तरीके से आपका गामक विकास होता है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शिशुअवस्था में कैसा गामक विकास होता है, शिशुअवस्था में गामक विकास कैसा होता है। ठीक, और आपके किशोरावस्था में किस तरीके से गामक विकास होता है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर को एंजॉय करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं, बाय।